कि इस फिल्म को वाकई में हनुमान जी ने देखा है, वरना लोगों को यही लगेगा कि हमारे भगवान इस तरह के कि हनुमान जी कोई भगवान नहीं है। कुछ जो बेवकूफ़ हैं हिंदुस्तानी कृष्ण के बारे में, कृष्ण जी कौन है, तो वो कहते थे तो कार्टून है। कुछ चीज़ें मुझे मुसलमानों की बहुत अच्छी लगती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं आपका रिकी कुमार और आप लोग देख रहे हैं एक्टिंग इज माई लव। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग आदि पुरुष के बारे में बात करने वाले हैं। मैं आप लोग को बता दूं कि मैंने एक पोस्ट डाला भी था कि मैं इस फिल्म को नहीं देखूंगा, और मैंने नहीं देखा। बाकी जो भी कुछ सुनने को मिला वो अविश्वसनीय था। इसीलिए, और मैंने एक चीज़ ये भी सुनी थी कि ये जो फिल्म है, इस फिल्म को इन लोगों ने इतनी बेशर्मी के साथ विदेशों में भी रिलीज़ किया है कि हमारे देश में तो फजीहत कराई ही है, बाहर भी ये लोग इस चीज़ को दिखाने से नहीं चूक रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि सीधा सीधा इसका एक मैसेज जाएगा जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए कि हमारे जो भगवान हैं वो लोग इस तरह के दिखते थे, इस तरह की भाषा यूज़ करते थे, या इस तरह की ये रामायण की हमारी स्टोरी थी। हालांकि इन बेशर्मों ने बार बार अपनी बात को पलटा है। कई बार कहा है कि ये रामायण है, कई बार कहा है कि ये रामायण नहीं है। फिर इन लोगों ने कहा है कि हनुमान जी के लिए एक सीट रिजर्व कीजिए। और मैं एक चीज़ आप लोग को कहना चाहूँगा कि इस फिल्म को वाकई में हनुमान जी ने देखा है। अब वो कैसे देखा है मैं आप लोग को बताता हूँ, पूरी वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। लेकिन उसके पहले फॉरेनर्स के लिए मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। मुझे तो इंग्लिश नहीं आती अच्छे से, इसलिए अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में ही जो भी है, जैसा भी है, आई एम नॉट गुड इन इंग्लिश, but I want to tell you all foreigners who believe in Ramayan, who like to watch our films and shows, I want to give you the message about this film. If you watch Adi Purush, so please don't believe in this film, don't believe in this story. The makers are fool. They make fun of our religious, our culture, and they are very shameless person. We all Indian, not like this. In India, this film is super flop. So if you want to watch original Ramayana, so find in YouTube Ramanand Sagar's Ramayana. This is an old television serial. But if you will watch this, then you can understand what is the Ramayana and how they look. Because Adi Purush makers are make just cartoon film. This is not Ramayana, so don't believe in this film. And if you are interested in reading, so I think Ramayana is available in English. You can read, because I know many foreigners want to know how Indian culture is, and this film is completely wrong. And if you will watch this and believe this and spread this message, so this will not good for us or anybody, because this is completely wrong information. I'm sorry about my English, because I said I'm not good in English. I live in Hindi atmosphere, so that's why I try to speak like. But just don't believe in this film. In India, we are also not supporting this film. Try and understand. And yeah, please watch old Ramayana serial. It's available in YouTube. Thank you. हाँ तो भैया, अब मैं आ जाता हूँ अपनी औकात में। चला जिंदगी में पहली बार इतनी अंग्रेजी बोला रही, वो भी टूटी फूटी। बट ये मैसेज देना ज़रूरी है दोस्तों, वरना लोगों को यही लगेगा कि हमारे भगवान इस तरह के थे, या ऐसे थे, या फिर रामायण की कहानी कुछ इस तरह की थी। अब आ जाते हैं अपन उस येड़े के ऊपर। उसकी बातें सुन सुन के यार मेरा खून खौल रहा था, जिसका कि नाम है मनोज मुंतशिर शुक्ला। बट मैं उसको मनोज मुंतशिर शुक्ला नहीं कहूँगा, मैं उसका नाम दूंगा अपने हिसाब से, जैसे उसने अपने अकॉर्डिंग रामायण को कर दिया है या इन लोगों ने कर दिया है। तो मैं इनका नाम रखने वाला हूँ, इसका नाम रखने वाला हूँ माकड़ा मुंतशिर भूतिया। माकड़ा मुंतशिर भूतिया रखूंगा मैं इसका नाम। एंड माकड़ा के बारे में आप लोग को क्या बताऊं, ओनली भोपाली कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द माकड़ा। और अपनी तो भैया ऐसा है कि 3 स्टेट से यारी है, तो तीनों जगह का असर आता है, MP, CG एंड महाराष्ट्र। तो सबसे पहले माकड़ा मुंतशिर को एक बात कहना चाहेंगे कि इसने कहा था, एक तो ये बार बार पलट रहा था, आप लोग इसके यूट्यूब में वीडियोज़ को देख सकते हैं, बार बार पलटा है साला। इसको शर्म नाम की चीज़ नहीं है। अपने हत्थे चढ़े आता ना, ऐसा लाफा बजाता इसके गाल में, क्या बोलूँ। अच्छा, ऊपर से इस येड़े ने ये बोला है कि हनुमान जी कोई भगवान नहीं है, उसको हमने भगवान बनाया है क्योंकि उसकी भक्ति में दम था। अच्छा भाई, मुझे तो एक बात बता, तेरे किन लोगों ने ऐसा लेक्चर देकर बढ़ दिया है? किसने सिखाया तेरे को ये सब कि हनुमान जी भगवान नहीं है? मैं आप लोग को बता दूं कि रामायण में हनुमान जी क्या, रामायण का एवरी कैरेक्टर, जितने भी उसमें वानर सेना थे, वो सब भी किसी न किसी देवता के, देवी के अवतार थे। क्योंकि उन लोगों ने यह अवतार लिया था ताकि वो भगवान राम की मदद कर सकें ये रावण वध की लीला में। ये बात शायद तूने सुनी नहीं, ये चीज़ तेरे को पता नहीं था।
तो जब वो सब उसमें कोई ना कोई देवी देवता के रूप हैं, तभी भगवान शिव ये सोच में पड़े थे कि भैया सब लोग कोई ना कोई रूप धारण कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं, मुझे भी प्रभु की मदद करनी है, मैं कैसे करूं। तब उन्होंने पार्वती माता से कहा था कि हे उमा, मैं सोच रहा हूं कि मैं प्रभु की मदद के लिए हनुमान का अवतार लूं, जिससे मैं उनकी सेवा भी कर पाऊंगा और मुझे उनका प्यार भी मिलेगा। ये सोच थी किसकी? भगवान शिव की। शिव जी कौन है? हिंदुओं में तो भैया सबसे बड़े उनको देवता माना जाता है, भगवान माना जाता है, जो कि डिस्ट्रॉयर हैं, और उनसे बड़ा ना तो कोई गुरु है, ये चीज़ भी कहा जाता है, वो गुरुओं के गुरु हैं। तो शिव जी के अवतार 11वें रुद्र अवतार हैं बजरंग बली। अगर तुझे मालूम नहीं है तो अपने कान में ये बात घुसेड़ ले, खोपड़ी में घुसेड़ ले और बराबर इसको फीड कर ले, आइंदा ऐसी बातें मत करना। तो हनुमान जी भगवान कैसे नहीं थे? शिव जी के 11वें रुद्र अवतार हैं भाई, वो मजाक नहीं है, जिसकी शक्ति इतनी ज़्यादा है। और एक बात और बता दूं, हनुमान जी आज की इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, वो एक जागृत देवता है, ऐसा उनके बारे में माना जाता है, जिसके सबूत खुद मुझे मिले हुए हैं। ये बातें मैं स्प्रेड नहीं करता ज़्यादा, मुझे क्या लेना देना है किसी से। बचपन से उनकी भक्ति कर रहा हूँ, मुझे मालूम है, मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ है और मैं इस चीज़ को जानता भी हूँ। तो इसलिए जो बिलीव करता है उसकी बिलीव से छेड़छाड़ नहीं करने का। अच्छा, दूसरी बात तूने ये भी कही थि कि हनुमान जी जो हैं वो दार्शनिक की तरह बात नहीं कर सकते, वो इस तरह की बातें नहीं कर सकते। हनुमान जी को क्या तू कार्टून समझता है? कार्टून है? अबे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दिन जानकी माता, ये पढ़ा नहीं है शायद तुमने। हनुमान जी अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हैं, साथ ही उनको ऐसे वरदान प्राप्त हैं जिससे कि वो अजर अमर भी हैं, इसीलिए उनको जागृत कहा गया है। इसके अलावा भी उनको बहुत सारे देवी देवताओं से वरदान प्राप्त थे, बहुत तरह के। और तुझ जैसा आदमी ये बातें कर रहा है, अपने ही धर्म ग्रंथों को तुम पलट दोगे, लिख दोगे कुछ तो भी। स्टोरी है, फिक्शनल कहानी है क्या? प्रेरित भी होकर कुछ मत बनाना ऐसा, और बनाना तो कंप्लीटली दूसरी स्टोरी होनी चाहिए। वो भगवान की कोई भी स्टोरी ऐसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से कुछ जो बेवकूफ़ हैं हिंदुस्तानी, वो लोग इस चीज़ को सही समझेंगे। मुझे तो वो जो टीवी सीरियल एक आता था, क्या कृष्ण और कंस, एक कार्टून आता था, उसके ऊपर भी बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि कुछ छोटे बच्चों को मैंने कहते हुए सुना है, जब उनको पूछो कि भगवान कृष्ण के बारे में कि कृष्ण जी कौन है, तो वो लोग कहते थे ये तो कार्टून है, यदि स्कूल जाता है कंस इसका टीचर बनता है, ये तमाशा केवल हम ही लोग बना सकते हैं और कोई नहीं। इसीलिए कुछ चीज़ें मुझे मुसलमानों की बहुत अच्छी लगती है। मैं आप लोग को ये भी बता दूं, मैंने भी पूरी कुरान पढ़ी, मैं हाफिज़ कुरान बच्चा हूँ, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, जानी हैं। और एक चीज़ उसमें से मैंने यही सीखी है कि भैया अपने खुदा का, अपने भगवान का तुमको बिलीव करना है और कभी भी उसका मजाक नहीं उड़ाना है। उनमें एक खासियत ये है सालों कि वो कभी नहीं कहेंगे अगर तुम कुरान का ऐसा मजाक बनाओगे ना, तो ये इसमें मैंने कुछ लोगों के रिव्यूज़ देखे थे, कुछ औरतें कह रही थी बड़ी बेशर्मी से, या इट्स ओके, ऐसा लाफा देने की इच्छा हुई उसको। अबे इट्स ओके हाउ, कैसे तुम बोल सकते हो इट्स ओके? इसलिए बोल रहा हूँ, मुसलमानों में ये गुण बहुत अच्छा है कि वो लोग कभी ऐसा मजाक बनते नहीं देखते। उनका बच्चा वही पढ़ेगा जो वो किताब में लिखा है, उसको वो लोग कभी भी पलटते बदलते नहीं हैं। और इसके लिए मैं बिल्कुल तारीफ करता हूँ उनकी, क्योंकि उनका बिलीव है कि वो आसमानी किताब है, बहुत पुरानी है, उसको कोई पलट नहीं सकता। उसके नए पीढ़ी के एड़े बच्चे को सिखाने के लिए वो अपने खुदा से छेड़छाड़ नहीं करेगा, बल्कि उसको दो लाफा लगाएगा, उसको यही सिखाएगा वो कि यही है हमारा कुरान, इसी को पढ़ेगा तू। और एक तू देख, आज की पीढ़ी को सिखाने के लिए हम लोग को कहने पड़ेगा। अबे आज की पीढ़ी जाए भाड़ में, जो रामायण है वही रामायण रहेगी। और दोस्तों एक चीज़ और बता रहा हूँ, इस चीज़ को ना बहुत लोगों ने नापसंद की है। कुछ चंद बेवकूफ़ ही हैं ऐसे, जो लोग बहुत ही लचर दिमाग के लोग हैं और बहुत ही ज़्यादा, क्या कहें उनको, अच्छी राष्ट्रीय गाली देने की इच्छा हो रही है। तो माकड़ा मुंतशिर गांडू, सॉरी क्या था, भूतिया, माकड़ा मुंतशिर भूतिया, आज के बाद ये बात तू खोपड़ी में बिठा ले कि ऐसा कभी भी छेड़छाड़ नहीं करने का। और हनुमान जी ने इस फिल्म को देखा है, इसीलिए कह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने देखा, उसके बाद तुम्हारी देखो पूरी दुनिया में कैसी वाट लगी। इस फिल्म के बारे में दोस्तों बता दूं कि जो फिल्म वाले हैं, वरना आज तक ये लोग कभी भी किसी फिल्म के लिए कुछ नहीं कहते थे ऐसा, मगर इस फिल्म पर इन लोगों ने भी कहा है कि इसको बैन करो, पूरी इंडस्ट्री। अब आप ही लोग सोचिए, जिसको ये लोग ही कह रहे हैं, तो वहाँ कितनी बड़ी ये बात गड़बड़, क्योंकि उनको भी ये चीज़ पता है कि अगर ये गलत मैसेज हर जगह पहुँच गया या हमारे पीढ़ी को भी पहुँच गया, तो उनकी नज़रों में रामायण ही बदल जाएगी और कल की डेट में रामायण कुछ और बन के दिखेगी। तू बोलता है कि 1000 लोगों ने रामायण को कहा है, बोला है, लेकिन उसकी आत्मा को नहीं बदला है जैसा तुमने बदला है। तो इसीलिए इस चीज़ को ध्यान रखना।
आज की इस वीडियो में मैं यही मैसेज देना चाहता था और यही आप लोग से भी कहना चाहता था, ऐसी चीज़ों को यार बिल्कुल मत देखा करो, हो सके तो बिल्कुल मत देखा करो। बाकी देखना है तो तुम्हारी मर्जी है, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस मामले में मुसलमान अच्छे हैं।